और जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति आगे बढ़ी है, वैसे वैसे हिंसा और सियासत का जो चोली दामन का साथ यहां पर रहा है, उसके अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से इस बात में फर्क कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि ये साजिश है या फिर वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण ममता बनर्जी को चोट लग गई और महज यह हादसा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी चोटिल हैं, लेकिन पूरे मामले पर सियासत लगातार जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा किस तरह से अपना रक्त चरित्र लेकर आगे बढ़ती रही है, अब उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ, जोड़ लेके। सियासत पश्चिम बंगाल की है, ऐसे में हादसा और हिंसा के बीच फर्क समझना आसान नहीं। दीदी हमले का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी इसे दीदी का नाटक बता रही है। इस बीच पड़ताल का दौर जारी है। पुलिस उस सीसीटीवी की जांच में जुटी है जो इस हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी कार से बाहर निकली हुई दिख रही है। ये है चोट से ठीक पहले की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के बीच कार धीरे धीरे चल रही है। कार का गेट खुला है, ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी है। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भारी शोर शराबा में ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है, लेकिन हादसे के वक्त असल में क्या हुआ वो सीसीटीवी से समझना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। घटना की पड़ताल के लिए डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों ने आज मौके का मुआयना किया। ममता तो साजिश बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने साजिशन ममता बनर्जी को धक्का दिया? कुछ चश्मदीद भी ममता के आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां ये घटना घटी थी। पूरे वाकये को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। अब ये हादसा है या साजिश? बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। मामले की जांच चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है, लेकिन इस पर सियासत चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी शिकायत के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। बीजेपी ने ममता के इस आरोप को गंभीर बताया है और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं टीएमसी के नेता भी चुनाव आयोग के पास शिकायती चिट्ठी लेकर पहुंचे। टीएमसी ने इसे ममता को जान से मारने की साजिश बताया और बीजेपी पर शक जताया। टीएमसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिया। I think Election Commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा चुका है। जो टीएमसी को नागवार गुजरा है, उसमें कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच ममता को लगी चोट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें आईपीसी की धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकने और धारा 323 यानी हमला करने के तहत केस दर्ज किया गया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यह हादसा था या हिंसा, इस पर जांच चल रही है। लेकिन बंगाल की सियासी आग में इस घटना ने घी का काम किया है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि दीदी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ममता की इन तस्वीरों ने पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान का रुख बदल दिया है। स्ट्रेचर पर लेटी दीदी और पैरों में चढ़ा प्लास्टर। अब बंगाल की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। SSKM अस्पताल में ममता से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, हर कोई दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहा है। आज ममता से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ममता से मिलने के बाद भावुक हो गयी और मीडिया से बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। সবাই প্রে করুন যাতে দিদি সব খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক, কারণ দিদির মনোবল খুব স্ট্রং। শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। শি লাইকস ফাইটিং স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। टीएमसी के अलावा बीजेपी के नेता भी दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेता तथागत रॉय भी ममता से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तथागत रॉय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात सर आपकी हो नहीं पाई है। नहीं, भेंट नहीं हो पाई है, इसलिए कि डॉक्टर की एडवाइस ही ऐसा है और उस पर तो कोई कुछ बात नहीं कर सकते, बात नहीं कह सकते हैं। तो हमने अरूप विश्वास जी को कहकर आया कि हम लोग चिंतित है और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है, जल्दी हो जाए। दीदी को देखा भी नहीं है अभी अंदर? देखा तो नहीं है, वही तो बताया मैंने, भेंट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस ऐसा है कि किसी से भेंट नहीं करनी है। आप लोग यहाँ पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तमाम लोग कि दीदी नाटक कर रही हैं। इस बारे में हम यहाँ पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ पर एक मानविक दृष्टिकोण से उनको शुभकामना जताने आए हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के इसी SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट है, हड्डी में चोट लगी है। कल हुई MRI से पता चला था कि चोट लगी है और उसके बाद प्लास्टर किया गया था। उनकी हालत स्थिर है और 6 डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology. ममता की हालत स्थिर है, लेकिन चुनाव के इस माहौल में उनकी चोट ने टीएमसी के कैंपेन को बड़ा झटका दिया है। 24 घंटे में ही ममता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उनके चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि टीएमसी का प्रचार आगे कैसे बढ़ेगा। बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है, लेकिन टीएमसी के लिए ममता ही इकलौती स्टार प्रचारक है। फिलहाल 14 मार्च तक उनके प्रचार से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ममता आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, उसे भी टाल दिया गया है। ममता के प्रचार में लौटने तक के लिए टीएमसी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सबको इंतजार है ममता के जल्द स्वस्थ होने का, जिसके बाद एक बार फिर वो चुनावी अखाड़े में हुंकार भरती नजर आएंगी। चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।